हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ RM के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 बातों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रूव करती है कि यूपीएससी की अगर तैयारी आप पहले से 12th से अगर स्टार्ट कर दें तो बहुत आसान हो जाती है जर्नी और एक तरीके से स्मूथ जर्नी हो जाएगी। तो जल्दी IAS बनने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं हम पूरा कर पाएंगे। तो ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में 10 बातें हैं, 10 बातों के बारे में हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग बहुत जल्दी कर लेते हैं तैयारी का तो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब आपको चीज़ें बहुत जल्दी से आप जो एक तरीके से जो नींव होती है वो पहले तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद जो बिल्डअप होता है वो आप समय के साथ कर सकते हैं। तो जो फाउंडेशन है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो उसी के बारे में अगर बात करें आप तो समझ में आएगा कि जो NCERT लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है 6 से 12 तक, अगर आप उसको ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो फिर ऐसा होगा यार बहुत समय हो गया पढ़े हुए उसको, अब फिर से उस किताबों को पढ़ना वुड बी लाइक बर्डन। अब बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में करनी होगी। उससे बेटर ये रहता है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन में उतर रहे हैं, 12th खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, सो दैट आखिर में जो लास्ट मिनट रश रहता है वो ना रहे और अपना जो पहला अटेम्प्ट हो, सीरियस अटेम्प्ट हो, वो उस तरीके से देना है, फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ देना है। और जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है ये कहीं ना कहीं अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो उससे हो जाती है। तो वो ऐसे हम देखेंगे उसको कैसे करना है। तो टाइम जो आपको है रीड करने का, रिवाइज करने का, मॉक टेस्ट देने का, प्लान करने का, सारा चीज़ मिल जाएगा। तो अगर आप फाउंडेशन, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन को मजबूत करते तो इस तरीके से हेल्प करता है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत तगड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहला ये पॉइंटर है कि आपके कॉन्सेप्ट्स, जो फाउंडेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब आप एग्ज़ाम के जो माइंडसेट है, जब आप 3 साल बाद एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सब्सटेंशियली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बात हो जाती है। उसी के साथ में हम बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल है MadLife_StudyIQ, आपको इसको ज्वाइन करना है। इसमें आप देखेंगे 7 सब्सक्राइबर्स हैं। आपका गोल है इस 7 को 700 तक पहुंचाना है विद इन फ्यू डेज। और उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनर है, शॉर्ट्स है, उसके साथ साथ UPSC के नोट्स, PYQ, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। उसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है, सारी चीज़ शेयर की जाएगी। बाकी प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी, जो ऑप्शनल है उसके बारे में क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, दिसंबर तक फिनिश करे, कैसे करे, प्रीलिम्स मोड में फिर से कैसे आए, और उसके साथ साथ प्लान बी, इफ़ नॉट UPSC देन व्हाट, सारी चीज़ें कवर की जाएगी। तो MAD_StudyIQ आप देखेंगे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये जो QR है उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के साथ में दूसरी बात करते हैं कि मास्टरी ओवर द सिलेबस। पहले स्टार्ट करेंगे, सिलेबस के ऊपर मास्टरी हो जाएगी। आपको एक एक पॉइंट, एक एक कीवर्ड, एक एक टॉपिक पता होगा कि अच्छा ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, कोई न्यूज़ है, आप न्यूज़ को ऐसे देख पाएंगे कि अच्छा ये न्यूज़ जो है ये GS3 के इस टॉपिक से आया है, उस टॉपिक के भी इस सब टॉपिक से आया है। तो जब आप ऐसे लिंक कर पाएंगे तो सारे सिलेबस को आपने याद कर कर अपने जो भी ऊपर से सब्सटेंशिएटर्स आते हैं उन सारों को आपने फिट कर दिया है। तो एग्जाम में जब आप जाएंगे, मेंस में जब आंसर लिखेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत इजीली वो चीज़ फ्लो करेगी और टाइम पे पेपर भी खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ आप अच्छा आंसर भी लिख के आएंगे। और जो अच्छा आंसर लिख के आएंगे तो उसके बाद मार्क्स मिलने ही हैं। जब मार्क्स मिलेंगे तो इवेंचुअली यू विल फाइंड योर नेम इन द होली PDF। तो ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी। तो उसी वजह से सिलेबस पे जो मास्टरी है ये तब हो पाएगी जब उसको बार बार करेंगे। और अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ये जो मौका है ना ये बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी वे में बहुत वास्ट सिलेबस है, उसको आप कवर कर पाएंगे, ये बात हो जाती है। और पूरा टॉपिक बाई टॉपिक उसको कवर कर पाएंगे। उसी के साथ में आपको लास्ट मिनट में क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। सब कहते हैं टॉपिक सिलेबस को रट लो, रटना क्यों, उसको समझिए ना। 3 साल है आपके पास, उसको समझो अच्छे से, उसको एक तरीके से दिमाग में उतारो, पिक्चरल मेमोरी के रूप में उतारो, तो बहुत ईजी हो जाएगी जर्नी आगे। तो ये बात हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है कि यार आपके जो स्किल्स है ना वो डेवलप हो जाएंगे। UPSC रेलेवेंट स्किल्स जैसे कि आंसर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग स्किल्स है, ये सारे डेवलप हो जाएंगे। ऐसे आप हर हफ्ते या फिर महीने के एंड में उस तरीके से लिखेंगे तो आपको जो लास्ट, काफ़ी बार होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर है। वहाँ पे आपको सारा स्ट्रक्चर करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, उस तरीके से नहीं करना है। सब कुछ आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना। अगर एग्जाम देना है तो पूरे उस माइंडसेट से देना है, उस मूड से देना है कि आपको इसको उसी अटेम्प्ट में निकालना है। तो उस वजह से अर्ली प्रिपरेशन में ये सारे मौके मिलेंगे आपको। आप बहुत सारी गलतियां भी करेंगे लेकिन गलतियों से सीखेंगे भी। तो ये जो टाइम जो है, मिस्टेक बहुत सारी कमिट करेंगे, दैट्स फाइन, क्योंकि टाइम है आपके पास, है ना। जब टाइम का एडवांटेज है तो बहुत तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो इसकी इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए अर्ली जो प्रिपरेशन है वो हेल्प करता है। आप लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन, हैंड राइटिंग की बात कीजिए, सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी अगर आप पर्टिकुलरली उस पर फोकस करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा समय देते हैं, तो उस तरीके से ये प्रैक्टिस कर कर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चौथी बात आती है कि यार आपका न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का जो हैबिट है वो बैठ जाएगा।
आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वो आदत में आ जाएगा। जब वो आदत में आ जाएगा तो आपको पता है जिस तरीके से आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस में सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके साथ लिंक करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीके से लूप बन जाएगा जिसमें आप खुद को उस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। और जब पढ़ाई एंजॉयमेंट हो जाए तो फिर उसके अलावा क्या चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो ये होता है कि पढ़ते वक्त मज़ा नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें होगी तो पढ़ते वक्त मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप आराम से उसको अपना टाइम लेकर उस तरीके से पढ़ रहे हैं। और जब टाइम लेकर पढ़ रहे हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं है। और जब जल्दबाजी नहीं है तो आप चीज़ों को सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स जो ओपन हो जाएंगे आपके लिए आगे, तो वो चीज़ हो जाती है। तो उसी वजह से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगी, गवर्नेंस और पॉलिसीज़ किस तरीके से उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे आप, और उसी के साथ में आपका जो ओपिनियन है वो बिल्ड होगा। मेंस में जो काम आता है आपको आंसर राइटिंग के समय पे, और उसके साथ साथ इंटरव्यू में ओपिनियन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बात हो जाती है। तो इस तरीके से 4 बातें। ये 5वां है कि करियर प्लानिंग में हेल्प करेगा। मतलब कि आप ग्रेजुएशन में हैं, आप 12th खत्म किया है, तो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये आप डिसाइड कर पाएंगे। उसके साथ साथ में ऑप्शनल कौन सा चुनना है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो बाद में जो चीज़ करनी है उसको प्री प्लान कर पाएंगे सारी चीज़ों को। और प्री प्लान करने के लिए आपके पास टाइम है। तो जब टाइम है तो प्री प्लान किया है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी बहुत टाइम मिल जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है। साइड कोर्सेज क्या करने हैं, लेट्स से आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं तो अपना ऑप्शनल भी पीएसआई चुन सकते हैं। वैसा कुछ है ताकि आपको उसमें हेल्प मिले। तो वो अगर पहले से आपने सोचा हुआ है उस हिसाब से करेंगे तो बहुत जर्नी आसान हो जाती है। उसके बाद बात आती है छठी बात कि आप लेट्स से आप जब पहला अटेम्प्ट देंगे तो 21 से 22 की एज होगी आपकी। बहुत कम एज में आप पहला अटेम्प्ट दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वाइज नहीं होंगे या आपको उस तरीके से इतना नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होगा क्योंकि आपने मेहनत ही इतनी की है। आपने 17 से 21 या 18 से 21 की जो एज में जो हार्डवर्क किया है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा होगा। तो उस वजह से वो हेल्प करेगा। तो अगर आप देखेंगे इसको आगे की जर्नी में तो अर्ली अटेम्प्ट्स आप दे पाएंगे और अर्ली अटेम्प्ट्स के साथ में अर्ली सिलेक्शन भी इंश्योर कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो जाता है। एंड देयर आफ्टर सातवीं बात आती है कि यार आपको जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा मिस्टेक से सीखने के लिए। तो मिस्टेक से जल्द सीख कर आप इस तरीके से इंप्रूव करेंगे और ये चीज़ें ऐसे कंपाउंड करेंगे कि आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। ये बात हो जाती है। उसी के साथ में आप अपने एकेडमिक्स और यूपीएससी दोनों को बैलेंस कर पाएंगे। आप कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी कवर करेंगे, यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी कवर करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि कॉलेज का जो सब्जेक्ट है और यूपीएससी में जो ऑप्शनल है दोनों सेम है, तो ऑप्शनल के हिसाब से आप उसको पढ़ पाएंगे, ऑप्शन को दिमाग में रख के पढ़ पाएंगे। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हो सकता है वो आपके ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो उस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। और कैसे टाइम फ्रेम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। लेकिन ये ब्रॉड उस तरीके से चीज़ें हो जाती है कि आपको यूपीएससी के लिए कॉलेज को नेग्लेक्ट नहीं करना है या फिर कॉलेज में सिर्फ मज़े नहीं करने हैं, यूपीएससी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो ये बैलेंस आप यहाँ से इंश्योर कर पाएंगे। उसी के साथ में पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें बिल्ड होगी क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप जिस तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको बेटर होने में हेल्प करेगा। उसी के साथ में आप ये जो ट्रेड्स है ये समय के साथ में डेवलप होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन ओवरनाइट में, जैसे ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है वैसे ओवरनाइट ट्रेड्स भी डेवलप नहीं होते हैं, तो दे टेक टाइम। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे उस तरीके से चीज़ें बेटर होगी और आप उसको डेवलप कर पाएंगे। तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ में फाइनल बात है कि यू बिकम फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी से मेरा मतलब है कि आपका अगर माइंड आप लेटर चेंज करते हैं कि नहीं मुझे सीएससी नहीं करना है, कुछ और करना है, तो आपके पास स्किल्स होंगे, आपके पास इनफ स्किल्स होंगे जो आप इन सारे आप एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। मीडिया पॉलिसी, थिंक टैंक, या फिर अगर आप देखेंगे सिविल सोसाइटी के रोल्स जो होते हैं, उसी के साथ में प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों की यूटिलिटी रहती है। तो आप जो सीखेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर आप अर्ली स्टार्ट करके उसको सीखेंगे तो आपके पास टाइम भी रहेगा और आप बहुत सोच समझ कर अपने अटैम्प्ट्स भी दे पाएंगे। एंड उसी के साथ में दूसरे एग्जाम्स है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी किया है, तो ऑब्वियसली आपने जनरल स्टडीज़ वो सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो आपको नॉलेज तो होगा उसके बारे में। थोड़े नुआंसेस है जो आप कवर कर लेंगे पर्टिकुलर एग्जाम के इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी डिमांड है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आपने ब्रॉडली 10 बातों के बारे में बात की जो इस तरीके से चीज़ों को प्रूव करती है कि अर्ली अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। टाइम फैक्टर का फ़ायदा मिलता है, गलती करने का उस तरीके से बहुत ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आप कंपाउंडेड वे में अपने आप को बेटर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ज़्यादा करने को फिर लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। तो ये सारी जब चीज़ें हो जाएगी तो चीज़ें बहुत स्मूथली फ्लो करेंगी। एंड आफ्टर आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर होगा कि मुझे एग्ज़ाम जाकर देना है और फुल फ्लैज वे में पूरी प्रिपरेशन के साथ देना है। पूरी प्रिपरेशन तो हो चुकी है क्योंकि 3 साल आपने ऐसे मेहनत की होगी। तो उसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी जो भी जर्नी है आरएम स्टडी आईक्यू के साथ
अभी के अभी तुरंत आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको RM स्टडी IQ को आप देखेंगे तो उसे ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। अंदर आफ्टर जितने भी वीडियोस होंगे NCERT के जो क्लासेस हैं उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, सो दैट आप उनको कवर कर पाए। और अब से आप अपनी जो जर्नी है स्टडी IQ के साथ में उसको शुरू कर सकते हैं। तो समराइज अगर करें हम, तो हमने क्या सीखा कि अगर अर्ली प्रेपरेशन है तो स्मार्ट प्रेपरेशन है। अर्ली अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका है। मतलब समय को बहुत बचाएंगे और फालतू चीज़ों में नहीं जाएगा आपका समय। काफ़ी बार हमें ये चीज़ रहता है, टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। टाइम कहीं नहीं जाएगा, मतलब टाइम हमेशा आपके पास रहेगा, आपको यूटिलाइज उसको सही तरीके से करना है। तो अगर आप पहले से इसको तैयार करते तो आपका बेस मजबूत बन जाएगा। उसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों पर मास्टरी कर पाएंगे जो एक्चुअल में UPSC की डिमांड है। उसी के साथ में लास्ट मिनट जो रश होता है ना, वो नहीं होगा। तो वो नहीं होगा तो बेटर रिटेंशन होगा और सारी चीज़ें बेहतर होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और इंश्योर कर पाएंगे कि आप सिलेक्शन इवेंचुअली पाए। तो ये बात थी सारी चीज़ें। उसी के साथ में आपको mad_study_IQ ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें लिस्ट डाउन की गई है, ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो उस तरीके से अवेल कर सकते हैं। और उसी के साथ में स्टडी IQ के अगर आप देखेंगे, आप स्टडी IQ के ऐप को भी लॉगिन कर सकते हैं। उसमें सारे जो PDF नोट्स मटेरियल, फ्री मटेरियल्स जो है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, सो दैट आप अपने जो नोट्स बनाएंगे आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से टॉपर नोट्स होते हैं, क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी। तो उस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।